नमस्कार मित्रों। खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि बुध देव कहाँ बैठे हुए हैं। अभी हम सभी ग्रहों के 12 भावों में फलों की चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में बुध देवता के सभी 12 भावों में फलों की चर्चा करेंगे। प्रथम भाव की चर्चा हमने कर ली थी। आज से हम द्वितीय भाव की फल की चर्चा करेंगे। दूसरा भाव आप जानते हैं परिवार का होता है, घर का होता है, पैतृक जो भी संपत्ति होता है, अचल संपत्ति होता है, उसका घर होता है दूसरा भाव। दूसरे भाव से ही हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरीके के परिवार में जन्म लिया है और किस तरीके का उसका बचपन बीतेगा, किस तरीके की उसकी प्रारंभिक शिक्षा होगी, कैसी उसकी वाणी होगी। ये सारी चीज़ें हम दूसरे भाव से ही देखते हैं। हालांकि दूसरा भाव जो है वो मारक भाव की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो तीसरे से 12वां है। तीसरा भाव और अष्टम भाव को आयुष्य भाव माना जाता है। इसीलिए 8वें भाव के जो 12वां भाव होता है सप्तम भाव, और तीसरे भाव के जो 12वां भाव होता है दूसरा भाव, वो मारक भाव कहलाता है। तो हम दूसरे भाव में बुध देवता की वाणी या फिर उनकी बुद्धिमत्ता कैसी होगी ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। दूसरे भाव में बुध का होना व्यक्ति का सुंदर होना, कोमल शरीर का होना, और सुंदर यहाँ पर इसलिए क्योंकि बुध जो हैं वो राजकुमार की श्रेणी में आते हैं, राजकुमार ग्रह हैं। दूसरा भाव में बुध का होना पिता का भक्त बनाता है, पिता से डरने वाला, अर्थात मतलब अपने पूर्वजों की लाइन में चलने वाला होता है, सत्यवादी होता है, भ्रमणशील होता है, मिष्ठान प्रेमी, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है ना जीभ का भी होता है, याद रखिए टेस्ट का भी होता है। तो यहाँ से बुध बैठे हैं तो मिष्ठान का प्रेमी होता है, मीठा का। और यहाँ पर वाणी बहुत अच्छी होती है, याद रखिए दूसरे भाव में बुध बैठे हैं और दूसरा भाव वाणी का ही होता है। तो यहाँ पर वाणी से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, जैसे कि वकील वाणी से, सिंगर जो भी कवि हैं वो सारा वाणी से करते हैं प्रयोग। तो यहाँ पर वाणी वाला जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें ऐसे लोग काफ़ी आगे रहेंगे, विदूषक प्रवृत्ति के रहेंगे। लेखन में, प्रकाशन में सर्वगुण संपन्न, इन सारे कार्यों से ऐसा व्यक्ति काफ़ी आगे जाने वाला होता है, लाभ कमाता है। हालांकि मित व्ययी होता है, खर्च कम करने वाला होता है, परदेशवासी होता है, अपने घर को छोड़ इधर उधर घूमते रहने वाला, या फिर कहीं और जाकर बसने की भी इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति होता है। अगर कहीं जाकर ना बसे फिर भी अपने जीवन में बहुत यात्राएं करता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर यदि बुध को बृहस्पति देव का भी साथ मिल गया तो व्यक्ति बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है, क्योंकि बुध और बृहस्पति की युति जो है ज्ञान और वाणी का जो संगम है वो यहाँ पर व्यक्ति को आगे बोलने की क्षमता भी देता है, मतलब आगे क्या होगा ऐसा बता देने की क्षमता होता है व्यक्ति में। और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होता है, गणितज्ञ होता है, जीवन भर वो सुख, प्रफुल्लता और ऐश्वर्य का वो जीवन जीता है। किंतु दूसरे भाव में बुध का होना गैस से संबंधित परेशानियां, मतलब आजकल को जो गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं व्यक्ति को, वो बढ़ाने में ये मदद करता है। मतलब गैस्ट्रिक प्रारंभिक जीवन तो बड़ा सुखमय बीतता है, बड़ी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर वृद्धा अवस्था जो है वो थोड़ा कष्टमय बीतता है, क्योंकि बुध जो है वो बाल ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो वो अपना फल जो है, अच्छा फल जो है वो प्रारंभिक जीवन में फटाफट जल्दी जल्दी दे देते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति का वृद्धावस्था जो होता है, गठिया, कमर में दर्द, उदर रोग मतलब पेट में दर्द आदि कष्ट होते हैं। हालांकि बुध के यहाँ रहने से व्यक्ति धार्मिक विचारों का होता है, बुद्धिमान होता है, परिश्रमी होता है। आइए हम जानते हैं लाल किताब के हिसाब से क्या फल होता है। लाल किताब के हिसाब से कम पॉइंट्स वाइज 7-8 पॉइंट्स है, वो हम आइए जानते हैं। लाल किताब के अनुसार प्रथम पॉइंट जो है, उम्दा बोलने की ताकत का मालिक होगा, अर्थात वाणी बहुत प्रबल होगी, दिमागी खराबियों का कभी शिकार न होगा, मतलब मस्तिष्क से प्रॉब्लम उसे कभी नहीं होगा, बुद्धि अच्छी काम करेगी, पिता का सुख न होगा। यहाँ पर लाल किताब में बताया है कि पिता का सुख न होगा, अर्थात या तो पिता से दूर रह सकता है, या फिर पिता अलग हट सकते हैं, या फिर पिता का साया नहीं रह सकता है। लाल किताब के हिसाब से आप कुंडली मिलाकर ज़रूर देखिए। मगर खुद इकबाल मंद होगा, अर्थात स्वयं बहुत नाम वाला होगा, भाग्यशाली होगा, लेकिन पिता का सुख नहीं मिलेगा। लाल किताब ये कहती है। औलाद से दुखिया मगर लावल्द न होगा, मतलब उसके संतान होगा लेकिन संतान से बहुत ज़्यादा सुख मिले ऐसा करके नहीं होगा। घर और ससुराल को तारने वाला होगा, अर्थात जब से जन्म होगा तब से घर वृद्धि पर ही जाएगा, ससुराल वृद्धि पर ही जाएगा। ससुराल को तारने वाला होता है, अर्थात वहाँ पर मदद करने वाला होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है
दिल की ताकत का मालिक और नसीहतें करने वाला होगा। अर्थात दिल और दिमाग काबू में होगा, क्योंकि दूसरे भाव में बुध बैठ रहा है। तो बुध जो होता है बुद्धि का स्वामी होता है, बुद्धि का ग्रह होता है। तो दिल ज़्यादा कम और दिमाग ज़्यादा लगेगा। उभरी हुई परेशानियों का मालिक होगा, जिसमें जहानत तथा साथ हुई किस्मत का नेक असर होगा। किस्मत यहाँ पर साथ देने वाला होगा। खुदगर्ज और मतलब परस्त होगा। दूसरे भाव में बुध बैठे हैं तो व्यक्ति अधिक बुद्धिमानी, अधिक अपना सेल्फिशनेस वाला जो नेचर है वो भी दिखाने का प्रयास करेगा। तो ये थोड़ा कंट्रोल करने का आप प्रयत्न करें। दूसरे भाव में बुध का बैठना व्यक्ति को काफ़ी कट्टर, जैसे कि हिंदू में है तो कट्टर हिंदू होगा, मुस्लिम है तो कट्टर मुस्लिम होगा। मतलब वाणी से ही ऐसा बोल देगा कि एकदम लड़ाई हो जाए। वाणी से ही इस तरीके से जोशो खरोशों में बोल देगा कि सामने वाला की बुद्धि हर ले, इस तरीके का होगा। मतलब कट्टर होगा, दुश्मनों को बर्बाद करने वाला होगा। बिरबल की तरह हाजिर जवाब होगा, क्योंकि दूसरे भाव में बुध बैठे हैं और वाणी के भी यही भाव हैं और बुद्धि के भी यही हैं। तो विदूषक टाइप का, मतलब जैसा बोलने का तुरंत आपको होगा, एकदम फटाफट से दिमाग में आता है, फटाक से बोल भी देगा। तो ये बहुत अच्छा होगा। उसकी ज़ुबान में यश होगा और हर तरह के नुक्स को छिपा लेने में कामयाब होगा। मतलब अपनी जितनी भी कमजोरियाँ होंगी उनको ये व्यक्ति छिपा ले जाएगा। साथ ही साथ अपनी तकदीर का मालिक खुद होगा। जुबान और कलम दोनों में हर तरीके से बरकत होगी। दूसरा भाव में बुध बहुत अच्छा फल दे रहा है। हालांकि इकबालमंद भी होगा, खुद साकसा भी होगा, लेकिन थोड़ा कंजूस टाइप का होगा। पिता की उम्र कभी शक्की न होगी, दुश्मन को जीतने वाला होगा। लाल किताब में एक पॉइंट्स फिर से आता है, पिता का सुख न होगा। अर्थात यहाँ पर कुछ न कुछ परेशानियाँ होंगी पिता से संबंधित। मंदी हालत में या तो बाप वक्त से पहले मर जाएगा, अगर जिंदा रहा तो मुर्दा से बदतर होगा। मतलब फिर से अगले पॉइंट में यही है, पिता का सुख मिलना, पिता से निभना, या फिर पिता से कुछ ना कुछ पिता से संबंधित यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी यदि बुध आपके दूसरे भाव में है। और पिता का जो स्वामी होता है सूर्य, वो भी कहीं यदि परेशान है तो ज़रूर कुछ न कुछ परेशानियाँ होती हैं। कुटुंब का बोझ इसके कंधों पर होता है, अर्थात अपने परिवार को पालने का, पोषने का, आगे बढ़ाने का इस पर बोझ होता है और ये बड़ी बखूबी से उसे निभाता भी है, अपने परिवार को आगे लेकर जाता भी होगा। व्यापार से दौलत का लाभ होता है, उसे अपनी इज़्ज़त आबरू का बहुत ध्यान रहेगा और नेक हालत में लंबी उम्र पाएगा। अर्थात इसकी खुद की जो उम्र होगी, खुद का जो इज़्ज़त होगा, शान होगा, वो अच्छा होगा और उम्र भी इसकी लंबी होगी। यहाँ पर बुध की जो चीज़ें होती हैं, हरा चीज़, घास वगैरह, हरा चीज़ जो भी है, और साथ ही साथ बुध की जो रिलेशंस होते हैं उसको आप सुदृढ़ करने का प्रयत्न करें। बुध की चीज़ें आप दान करने का भी प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बुध के कुछ मैंने आपको अच्छे और बुरे फल बताए दूसरे भाव में। यदि आपको कुछ और अच्छे फल मिल रहे हैं या फिर कुछ बुरे फल आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए। और कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण भी आप करा सकते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।